ओके। हेलो सभी लोगों को। और आज जो है हम लोग एक न्यू वीडियो में आ चुके हैं। आज जो है हम लोग कुछ अलग करने वाले हैं, ठीक है। आज आज हम बनाने जा रहे हैं इंडियन अवेंजर्स। जी हाँ। तो लाइक आप नॉर्मल अवेंजर्स देखे होंगे, मार्वल का जो अवेंजर्स है उसमें बहुत सारे जो सुपर हीरोज़ हैं वो होते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग उन्हीं सुपर हीरो से कंपेयर करने वाले हैं अपने इंडियन सुपर हीरो से, मतलब इंडियन सुपर हीरोज़ जो है, जो कि कौन बोल सकते कि कौन हो सकता है, कौन बराबर हो सकता है, इक्वल हो सकता है। लेट्स गो, चालू करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, जो हमारा जो फर्स्ट में आता है सुपर हीरो वो है क्रिश, ठीक है। इंडियन सुपर हीरोज़ में सब नंबर वन पे आता है क्रिश भाई। जो है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है इंडियन एवेंजर्स का, मतलब इंडियन का जो इंडियन सुपर हीरोज़ का, ठीक है। तो भाई जो है हम लोग क्रिश को कंपेयर करने वाले हैं कैप्टन अमेरिका भैया, यानी कैप्टन भैया से। अब ऐसा बात है कैप्टन अमेरिका से। सो क्रिश जो है, क्रिश का पावर नॉर्मली उड़ सकता है, ठीक है। लाइक नॉर्मल सुपर हीरो की तरह उड़ सकता है। और उसके बाद फाइटिंग स्किल्स में बोला जाए तो अगर दोनों कंपेयर किया जाए कैप्टन अमेरिका और क्रिश, तो एक साथ तो हो सकता है कि अच्छा, फाइटिंग का सबसे पहला बात है फाइटिंग स्किल्स का। तो फाइटिंग स्किल्स अच्छा है कैप्टन अमेरिका का, ओके। फाइटिंग स्किल्स कैप्टन अमेरिका का। और क्रिश का ऐसा टूल, ठीक है, टूल बोल सकते हैं क्रिश का, क्रिश का और कैप्टन अमेरिका का। तो कैप्टन अमेरिका का तो क्या, वो नॉर्मली वो है शील्ड है, कैप्टन अमेरिका का शील्ड। और उसको जो उसका एक टूल है फाइटिंग टूल, जिससे वो फाइट कर सकता है। और जहाँ तक बात की जाए क्रिश का, तो क्रिश का मेरे को नहीं लगता कि कोई टूल है, ठीक है। अब वो अगर लाइक बहुत बार देखे होंगे, अगर मुसीबत में मतलब ज़्यादा अगर उसको चोट आ जाता है तो अपने आप को रिकवर करने के लिए वो एक कैप्सूल टाइप चीज़ निकाल अपने कैप्सूल टाइप चीज़ निकालता है। और वो कैप्सूल टाइप चीज़ में क्या करता है कि वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है और उसको एक एक्स्ट्रा अपने पापा का पावर मिल जाता है। ये चीज़ हमें क्रिश 3 में दिखाया गया है, ठीक है। क्रिश 3 के लास्ट सीन में अगर देखा जाए तो ये दिखाया गया है। और इसी हिसाब से नंबर वन पॉइंट फाइटिंग स्किल का नंबर वन पॉइंट हम देना चाहेंगे कैप्टन अमेरिका को। और नेक्स्ट जो है वो है नेक्स्ट जो है हमारा टूल्स का बात किया जाए तो टूल्स में भी कैप्टन अमेरिका को नंबर 2 पॉइंट पर रखा जाता है। अब जो है अब बोल सकते हैं कि अब थर्ड में आए उड़ने का पावर, उड़ने का फ्लाइंग का मतलब उड़ने का पावर। तो उड़ने का पावर में ज़्यादातर मेरे को लगता है उड़ने का पावर में पॉइंट मिलेगा क्रिश, पॉइंट मिलना चाहिए क्रिश को, क्योंकि क्रिश ज़्यादा अच्छा तरीका से कैप्टन अमेरिका से ज़्यादा अच्छा तरीका से, कैप्टन अमेरिका के पास उड़ने का पावर नहीं है ये बता दें, और क्रिश के पास उड़ने का पावर है, तो उसके पास एक एडवांटेज है कि वो बच सकता है, ये भी एक। और लास्ट में आता है एक्स्ट्रा कुछ ऐसा एक्स्ट्रा पावर, जिससे कि मतलब एक एक्स्ट्रा उसका स्किल, जिससे कि वो बच जाए। कोई एनिमी अगर उसको मार रहा है, इस तरीके से घेर के मार रहा है कि वो मर सकता है, फिर भी वो बच जाए। तो कैप्टन अमेरिका का क्या है कि वो
अपनी, और अगर कैप्टन अमेरिका कहीं भी फाइट कर रहा होता है ना, तो सबसे पहले तो उसके पास शील्ड है, वो अपना शील्ड लगा सकता है, या फिर वो स्पीड में दौड़कर कोई भी दूसरे जो बिल्डिंग है उसके ऊपर जा सकता है, या फिर बिल्डिंग के ऊपर से कूद कर वो कूदता है तो फिर भी उसका शील्ड जो है नहीं टूटता है। तो उसका उसका शील्ड भी बहुत पावरफुल है, ठीक है। तो अब जहाँ तक बात की जाए क्रिश का, तो नॉर्मली क्रिश उड़ते उड़ते मारता है। आप देख सकते हैं क्रिश 3 में आपको दिखाई गया होगा, उड़ते उड़ते जो है मारता है। तो मेरे को लगता है कि इसमें पॉइंट जाना चाहिए कैप्टन अमेरिका को। तो हमारा जो विनर है वो है हमारे एवेंजर्स के कैप्टन अमेरिका। और लेकिन अगर अब लास्ट में आता है कि कैप्टन अमेरिका और क्रिश में अगर लड़ाई हो तो कौन जीतेगा। पहला बात तो घमासान जो है लड़ाई होगा, डेंजरस फाइट एकदम, उसमें मेरे को लगता है, मेरा हिसाब से उसमें कैप्टन अमेरिका जीत सकता है, ठीक है। बिकॉज कैप्टन अमेरिका से ज़्यादा पावरफुल क्रिश नहीं है। हाँ, ये भी हो सकता है कि दोनों का बराबर पावर हो, इक्वल पावर हो। आपके हिसाब से क्या है ये मेरे को कमेंट में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जो कि नीचे होता है। और कमेंट आपके हिसाब से क्या हो सकता है, कौन जीतेगा ये मेरे को बताइएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं नंबर 2 में। नंबर 2 बोल रहे हैं, नंबर 2 में। सो नंबर 2 पे आता है जिसमें लड़ाई होगा, वो है हमारे स्पाइडरमैन और हमारे जो इंडियन सुपर हीरो है हनुमान। अब हनुमान को आप पता नहीं जानते होगे कि नहीं, क्योंकि वो रिसेंटली एक मूवी है, आपको पता होना चाहिए। रिसेंटली एक मूवी है हनुमान नाम से। उसमें हनुमंत जो होता है उसके पास पावर आ जाता है हनुमान जी का, ठीक है। हनुमान जी का जो है पावर ऐसा होता है। तो देखते हैं कि कौन जीतता है। ओके, कंपेयर करते हैं दोनों को। तो नंबर 1 पे आता है टूल्स, कि कौन कौन सा उनके पास फाइटिंग का टूल है, ठीक है। तो सबसे पहले हनुमंत के पास तो नॉर्मली हनुमंत के पास गदा है, ठीक है, जिससे वो मार सकता है। और स्पाइडरमैन के पास जो है स्पाइडर वेब है, जिससे वो स्पाइडर वेब जिससे वो अपना बचाव कर सकता है, या फिर बोल सकते कि उसी से फाइट करता है, और उसी से लंबे लंबे जो बिल्डिंग है उसमें आप देख ही सकते होंगे कि चढ़ता है। सो ये दोनों में कोई इसमें कोई पॉइंट नहीं होगा, बिकॉज दोनों के पास एक एक है, ठीक है। बाकी एक और बोल सकते हैं कि नेक्स्ट में, जो कि है फाइटिंग स्किल बोले तो स्पाइडरमैन अलग ही स्टाइल से मारता है भाई, अलग ही स्टाइल। स्पाइडरमैन एक अलग ही स्टाइल से मारता है, लेकिन हनुमंत ज़्यादातर किसी को मारता नहीं है। आप देखे होंगे ज़्यादातर किसी को मारता नहीं, लेकिन जब उसके पास हनुमान का पावर आ जाता है तभी वो मारता है। लेकिन स्पाइडरमैन का वैसा नहीं है। स्पाइडरमैन हमेशा ही जो है एक्टिव मोड में रहता है। जब कुछ भी वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है। उसका जो बाल है, वो हाथ का जो हेयर है वो खड़ा हो जाता है, जिससे मतलब उसको पता चल जाता है कि हाँ कोई इमरजेंसी आ रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल में और हनुमान को मूवी में दिखाया गया है कि हनुमंत को, कि वो एक डरपोक लड़का है। ऐसे नॉर्मली वो डरपोक किसी को मारने नहीं पाता है, लेकिन जब उसके पास हनुमान का पावर आ जाता है तब वो मारता है, ठीक है, तब वो मारता है। तो इसमें हम पॉइंट देना चाहेंगे स्पाइडरमैन को, मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से क्या क्या है वो सब कमेंट में दीजिएगा। बाकी थर्ड में आता है कि वही जो कौन कौन सा एक्स्ट्रा जो है पावर है उसके पास, एक्स्ट्रा पावर जिससे वो बच सकता है। ओके, स्पाइडरमैन के पास तो भाई एक्चुअल में है ही। स्पाइडरमैन के पास क्या है कि नॉर्मली स्पाइडरमैन को एक वेब है स्पाइडरमैन के पास, जिससे वो
अगर वो एक जगह फंस भी जाता है ना तो भी वो दूसरे बंदे को मार के निकल सकता है, ठीक है। ये है स्पाइडरमैन का। और जहाँ तक बात किया जाए हनुमंत का है कि हनुमंत एक डरपोक लड़का है, ठीक है। उस अगर उसके वो बंदे को पावर मिलता है तो ही वो काम करता है। उसके बाद उसका एक्स्ट्रा है क्या, लाइक अगर वो बोल सकते हैं कि अगर उसके पास वो जो आप देखें ना वो एग टाइप, वो अ, कैसे टाइप का बोले, मनी टाइप, डायमंड टाइप, उस तरीके का गोल शेप्ड का, ओवल शेप्ड का उसके पास एक रहता है गोल सा एग शेप का। वो रहता है उसके पास एक चीज़ जिसके अंदर हनुमंत का पावर कैद होता है, ठीक है। जब वो उससे आई कांटेक्ट होता है ना उसका, तो उसके पास पावर आ जाता है। ये वैसे दिखाया गया है हम लोग को हनुमान मूवी में। तो बात किया जाए एक्स्ट्रा पावर का, तो भाई ऑब्वियस सा बात है इसमें हनुमंत ही जीतेगा, बिकॉज भाई हनुमंत के पास एक्स्ट्रा पावर है। भाई हनुमान जी का पावर है, वो नहीं हरस, वो स्पाइडरमैन हनुमान जी का पावर है, ठीक है। उसके पास एक्स्ट्रा पावर में वो अगर बंदा का आई कांटेक्ट हो जाता है ना उस ओवल शेप का चीज़ से, तो फिर उसके पास पावर रहता है, वो एक्टिव हो जाता है। उसके बाद बात किया जाए लास्ट में कि दोनों में अगर फाइट है स्पाइडरमैन और हनुमंत में, तो कौन जीतेगा। नॉर्मली अगर हनुमंत और स्पाइडरमैन में लड़ाई हो तो मेरा हिसाब से हनुमंत ही जीतेगा। भाई हनुमान जी का पावर है उसके पास, हम लोग के हनुमान जी, ठीक है। तो ऑब्वियस सा बात है हनुमंत ही जीतेगा। स्पाइडर में अगर और स्पाइडरमैन का जीतने का कोई चांस ही नहीं है हनुमंत के सामने। भले ही हनुमंत डरपोक है, लेकिन जब उसका पास पावर आ जाता है ना, जब वो एक्टिवेट हो जाता है उसका पावर, तब वो बंदा डरपोक नहीं रहता, ठीक है। और उसके पास ऐसा लगता है कि सही में भाई हनुमान जी उसके साथ है, ठीक है। तो वो ही जीतेगा। बाकी आ गए हम लोग लास्ट में, और लास्ट नंबर 3 का जो कम कम कंपेयर जो करने वाले हैं ना, वो भाई एक अलग ही लेवल का, भाई पावरफुल एकदम अलग ही लेवल का। लेट्स गो। थर्ड नंबर पे जो है वो है हमारे इंडियन सुपर हीरोज़ में से, जिसका नाम है माइनल मुरली। और ये साउथ इंडियन मूवी है, पता नहीं आप लोग देखे, अधिकतर लोग नहीं देखे होंगे मेरे को लगता है। बाकी भाई बेस्ट मूवी था भाई, मस्त लगा मेरे को वो मूवी। उसके बाद जहाँ तक बात किया जाए अवेंजर्स का नॉर्मल, तो उसमें से हॉकाई हॉकाई से कंपेयर करने वाले हैं, ठीक है। और लास्ट में जाके एक और जो एक क्रिस जो है उसके साथ हम लोग एक और जन का जो है कंपेयर करने वाले हैं, ठीक है भाई। इसके बाद वाला जो है ना खतरनाक है, ठीक है। तो बेसिकली माइनल मुरारी के पास पावर है कि वो एकदम स्पीड में दौड़ सकता है, लाइक फ्लैश, ठीक है। एकदम स्पीड में दौड़ सकता है। और मैंने डीसी का एग्जांपल दिया फ्लैश, और एकदम स्पीड में दौड़ता है भाई। और बंदा कब मार कर चला जाएगा ना ये पता भी नहीं चलेगा, इतना स्पीड है उसके पास, ठीक है। ये हो गया। अभी अब हमारे हॉकाई हॉकाई आपको पता ही होगा एक बेस्ट आर्चर है, ठीक है। वो जो होता है तीर धनुष, हिंदी में तीर धनुष बोलते हैं और इंग्लिश में आर्चर बोलते हैं। तो वो मास्टर आर्चरी है, ठीक है। और बहुत मस्त का आर्चर करता है, उसके पास यही पावर ही है। उनका जो आर्चर है उसके अंदर पावर होता है, ठीक है। उसके अंदर पावर होता है कि वो मतलब उनके हिसाब से वो चेंज करते रहते पावर, ठीक है। उसके हिसाब से वो पावर चेंज कर सकते हैं, इस तरीके का उनके पास पावर है। बाकी टूल्स का बात किया जाए
तो माइनर मुरारी के पास ज़्यादा से ज़्यादा एक मास्क है और जो कि वो चेंज करता रहता है, और बाकी हॉकाई के पास है तीर धनुष आर्च। तो ऑब्वियस तब बात है कि इसमें हॉकाई ही जीतेंगे, ठीक है, हॉकाई जीतेगा। उसके बाद सेकंड पर आता है फाइटिंग स्किल। भाई फाइटिंग स्किल में हम देंगे माइनर मुरारी, बिकॉज भाई देखिए जितना भी तीर धनुष मार ले, ठीक है, और उससे ज़्यादा पावरफुल भाई माइनर मुरली का क्या है कि एकदम स्पीड में दौड़ते दौड़ते आकर मार कर कब चला जाएगा, एक बंदे को मार कर कब चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। लेकिन हॉकाई का क्या है, हॉकाई सिर्फ आर्चर चला सकते हैं, तो ये भी बात है। दोनों का भी 1-1 पॉइंट हुआ है। और थर्ड पर आता है एक एक्स्ट्रा पावर जिससे वो बच सकते हैं, जिससे अगर कोई एनिमी है जो कि घेर लिया है उससे वो बच सकते हैं। तो नॉर्मली माइनर मुरारी के पास तो भाई बहुत सारा पावर है, ठीक है। माइनर मुरारी इसमें भी हम माइनर मुरारी को देना चाहेंगे। और हॉकाई को अगर घेर लिया जाए, बात करें अगर हॉकाई को किसी ने घेर लिया तो मेरे को नहीं लगता कि हॉकाई सबको एक टाइम पर मार पाएंगे, लेकिन एक टाइम पर सबको नहीं मार पाएंगे, ठीक है। और जहाँ तक बात किया जाए माइनल मुरली वहाँ पर सबको एक बार में मार सकता है, उसके पास ऐसा पावर है। वो इतना स्पीड में भागता है ना, इतना स्पीड में कि किसी को समझ में नहीं आएगा कि वो किस तरीके से कैसे कौन है भाई वहाँ पे, ठीक है। तो इसमें माइनर मुरली को देंगे। माइनर मुरली का 2 पॉइंट हो चुका है और हॉकाई का 1, ठीक है। ओके, तो लास्ट में आता है बात कि दोनों में अगर फाइट हुआ तो कौन जीतेगा। दोनों में अगर फाइट हुआ तो माइनर मुरली ही जीतेगा। अब मेरे को इसके लिए बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही गेस कर लीजिए कैसे जीतेगा, ठीक है। और वैसे बात है, इसके लिए बोलना नहीं पड़ेगा, कैसे जीतेगा वो आप लोगों को खुद पता है, ठीक है। तो अभी हम लोग लास्ट जो लेवल है उस पर आ चुके हैं। लास्ट लेवल पे आपको बताया था कि हम क्रिश के साथ एक और जन का लड़ाई करवाएं जो कि डीसी का होगा। जी हाँ, जो कि डीसी का है। अब बात करते हैं भाई डीसी, तो बेसिकली क्रिश और बैटमैन भाई अगर देखा जाए टूल्स का तो दोनों में ही टूल्स नहीं है। और अगर फाइटिंग स्किल का बात किया जाए ना तो फाइटिंग स्किल का ज़्यादा अच्छा बैटमैन का है, बैटमैन को 1 मिलेगा। उसके बाद लास्ट में अगर आए कि मतलब अगर बात किया जाए कि वो लोग कैसे बच सकेंगे तो उसमें क्रिश को देंगे, ठीक है। क्रिश का 1 पॉइंट। लास्ट में एक और बचा, लास्ट में क्या अगर दोनों में फाइट होगा तो कौन जीतेगा, यही मेन इंटरेस्टिंग बात है। अगर दोनों में हुआ तो कौन जीतेगा। तो भाई दोनों में हुआ ना तो साफ साफ यहाँ पता चल रहा है, दोनों में हुआ बैटमैन जीतेगा। जी हाँ, दोनों में हुआ बैटमैन जीतेगा। तो अगर आपको लगता है कि क्रिश जीतेगा तो कमेंट में लिखिए, ठीक है। और कि क्यों जीत पाएगा ये लिखिए, और कौन कौन मेरे बात से एग्री है ये भी करिएगा, ठीक है। और अगर जैसे आपका आंसर कुछ और है तो आप वो भी कमेंट में बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आपका आंसर कोई और सुपर हीरो से रिलेटेड है तो ठीक है। और अगर इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो हम पार्ट 2 भी बना देंगे, क्योंकि अभी भी इंडियन सुपर हीरोज़ में बहुत सारे सुपर हीरोज़ बचे हैं, ठीक है। तो हम बना देंगे, कमेंट में लिखिएगा। अगर पार्ट 2 बनाना होगा तो हम ज़रूर बना देंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।